हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती है फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जयपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट है। खरड़ से आते हैं आप? हाँ जी, खरड़ से। जिनको काफ़ी देर से दिक्कत हो रही थी, कमर में दर्द हो रही थी और सूनापन आ रहा था पैर में, और फिर काफ़ी जगह दिखाने के बाद वो यहाँ पे आए। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना कुमारी है। थोड़ा सा आराम से बोल लीजिए। ओके। अंजना, क्या दिक्कत थी आपको? मेरी लेग में बहुत पेन थी हाँ। और सूनापन भी था पैरों में। कब से हो रही थी ये? मैं 16-17 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो गई थी। क्या हुआ था तब? आपने मतलब कोई भारी वजन वगैरह उठा लिया नहीं, था? वजन तो नहीं, मैंने झुक के कपड़े धोए थे। अच्छा, तो भारी कपड़े थे, सर्दियों के होंगे शायद? हाँ, सर्दियों के थे। टब में डाले मैंने, फिर ऐसे झुक के मैं थोड़ा सा रगड़ने लगी। बाद मैंने उठा के मशीन में डाल दिए 2-3 बार। बस। तो उसके बाद से फिर ये हाँ, दिक्कत रहने उसके बाद लगी? से फिर फिर पेन आपने हो क्या गई। किया जब ये दिक्कत हुई तो? फिर थोड़े दिन तो कुछ भी नहीं, हल्की हल्की थी। पहले 4-5 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया। सारा घर का काम वैसे ही करने लगी मैं। फिर जब ज़्यादा ही हो गई मुझसे, रात में सोया नहीं जा रहा था, करवट नहीं बदली जा रही थी, उठा नहीं जा रहा था बेड से। फिर वहीं नज़दीक में थी एक थेरेपी, वहाँ गई मैं 3 दिन। 2 दिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन थी वो पेड वाली थी, तो मैंने बोला मेरे को थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस दे दो उसका। तो 1 दिन करी मैंने, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। फिर मैं वहाँ नहीं गई दोबारा। फिर मुझे तो जब फर्क पड़ा फिर तो क्यों नहीं डॉक्टर, गए? वो पेड वाली थी ना, फिर ज़्यादा ही थी, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। फिर मैं वहीं क्लिनिक है का प्राइवेट ऑर्थो का, उसके पास गई। उन्होंने टैबलेट वगैरह दी और एक्सरे किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि आपको डिस्क है। फिर दवाई वगैरह से तो पेन मेरी हल्की हो गई। ओके। फिर 20-22 दिन खाई मैंने दवाई। फिर मतलब पेन थोड़ी कम हो गई। फिर आपके पास आई मैं उसके बाद। आपने एमआरआई करवाई हुई थी? पहले एक्सरे करवाया था मैंने। एक्सरे में बोल दिया था उन्होंने, डॉक्टर ने, कि ऐसी प्रॉब्लम। फिर एमआरआई मैंने बाद में करवाया, दवाई खाने के बाद। ठीक नहीं हुआ था फिर? नहीं। दवाई खाने के बाद जब आपने छोड़ दी थी 20-22 दिन जो खाई, हाँ, उसके बाद ठीक हल्की पेन थी मुझे। अच्छा। हल्की पेन थी, जितनी पेन थी मतलब असहनीय पेन थी पहले, वो दवाई से दब गई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर करवाया। मैं घर में अकेली थी, मैं एमआरआई करवाने नहीं जा पाई। फिर पतिदेव आए। फिर खुद से ही करवाई आपने, मतलब हाँ, कि किसी ने खुद। बोला था आपको कि एमआरआई करवा नहीं, लो? अपने आप से करवाई हमने। अच्छा। हाँ। तो फिर उसमें तो उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। किसने बताया था? वहीं दिखाया था एमआरआई? हाँ, वहीं दिखाया था। अच्छा, फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर आपका था यहाँ पे पता हमें, पहले से पहले भी पता? आए थे हम। सास ससुर आए थे मेरे पिछले साल। ओके। फिर सास को तो थोड़ा था रिलीफ। फिर हस्बैंड ने बोला कि उधर ही चलो, फिर तब हम यहाँ आए। तो यहाँ पे आते हुए जब आप आए थे तो आपको उस टाइम पे क्या दिक्कत थी, मतलब जब आप आए थे? सूनापन था मेरे पैरों में पैरों और में? हल्की हल्की पेन थी। अच्छा। हल्की थी। तो उस टाइम आपको सोने उठने बैठने में दिक्कत थी? नहीं, जब यहाँ आई तब नहीं थी। अच्छा। तब सूनापन नहीं था। काम वगैरह कर पाते थे उस टाइम? हाँ, अब मैं लग गई थी करना काम, तो मैं रेगुलर ही किया। जब मुझे बताया गया कि डिस्क है आपको, उसके बाद फिर थोड़ा मैंने झुकना कम कर दिया था। अच्छा। झाड़ू वगैरह लगाना कम कर दिया था। तो अभी यहाँ आते हुए आपको कितने दिन हो गए? यहाँ आज 5वां दिन है। तो इन 4 दिनों में आपको मतलब क्या फ़र्क नज़र आया? अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल 99% मैं ठीक हूँ। आपका जो सूनापन वगैरह हाँ, था, वो कम है मेरा अब, बिल्कुल। पहले 2 दिन तो आप कर रहे थे, नहीं मेरा कम नहीं हो रहा, नहीं मेरे है, दर्द है। परसों ज़्यादा था सूनापन मेरा। हम्म। सूनापन ज़्यादा था। यहाँ भी थी हल्की हल्की सी, और सूनापन ज़्यादा था। अभी ठीक कल, है? हाँ, कल भी कम था और आज बिल्कुल थोड़ा। वही होता है ट्रीटमेंट जब देते हैं। हाँ। जब भी आपकी डिस्क बाहर निकली हुई थी, ठीक है, हाँ। लास्ट के 2 वर्टिब्रास पे आपकी मणके से डिस्क बाहर निकली हुई थी, उसकी वजह से नस दब रही थी। आपने दवाइयाँ वगैरह खाई, उस टाइम का जो सीवियर पेन था वो थोड़ा वो दब कम गया, गया। हाँ। लेकिन वो जो नस दबी हुई थी वहाँ से जो प्रेशर था हाँ। वो वहाँ पे था। हाँ जी। उसकी वजह से आपको सूनापन फील हो रहा था हाँ। और दर्द हो रहा था। तो वो जैसे ही क्या होता है, आप थोड़ा काम और एक्स्ट्रा वगैरह करने लगते तो वो चीज़ बढ़ जाती है और हाँ जी। ज़्यादा। हाँ। तो उसमें वही दिक्कत रहती है कि वहाँ दिक्कत बढ़ती रहती है टाइम के हिसाब से ना। और वो जो स्पेस है वो डिस्क का और जो नस के बीच का जो स्पेस है वो और ज़्यादा कम होता रहता है।
अब जो हमने किया है वो आपका कोई दवाई वगैरह तो आपको कोई दी नहीं, है, दवाई तो वगैरह कोई नहीं। वो जो हुआ है वो हमने डिस्क जो थी बाहर निकली वो खोली है, वहाँ से नस पे से प्रेशर हट गया है, अच्छा। तभी आपको वो सूनापन अब कम हुआ है। हाँ जी। ठीक है ना। पहले ज़रूरी नहीं होता कि एकदम से पहले दिन ही कोई ज़्यादा फर्क लगे। हाँ कई बार जी। क्या होता है 3-4 दिन के बाद फर्क दिखना शुरू होता है, हाँ जी। जैसा आप कह रहे हैं। तो जल्दबाजी से काम नहीं चलता, टाइम लगता धीरे है इस धीरे होता है। प्रोसेस हाँ में, जी। पर हाँ जी। आपका 5 दिन में ही काफ़ी हद तक कम हो गया, हाँ ये जी। बहुत अच्छी बात हाँ, है। मैंने काम भी नहीं किया ना, थोड़ा सा किचन में खड़े होके किया, बाकी नहीं तो मैं तीसरी जितनी मंजिल तक आपकी जाती है डिस्क पौड़ियाँ बाहर चढ़ निकली के। हुई थी उस हिसाब से तो अभी आपको रेस्ट ही लगेगा, और आपको अभी कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं वो अपने रूटीन में अभी करनी है, हाँ जी। ताकि दोबारा फ्यूचर में आपको ये दिक्कत ना आए। हाँ जी। ठीक है। और थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है टाइम के हिसाब से, जब क्योंकि एकदम से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि दिन 4-5 दिन में ही डिस्क पूरी अंदर हो जाए और मसल्स भी वापस रिकवर कर जाए। हाँ तो जी। थोड़ा टाइम लगता है उस हाँ, प्रोसेस वो में, तो कम है। से कम महीना 1.5 महीना थोड़े प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, और हाँ ये जी। एक्सरसाइजेस लगातार करनी है आपने अभी। ठीक है। ये तो आपकी थोड़ी भी मजबूरी हो रही है कि आप आ जा नहीं सकते हाँ हैं, जी। कि हाँ जी। हस्बैंड नहीं है अभी आपके यहाँ पे, तो बाकी आप वो करते रहिएगा एक्सरसाइजेस। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ओके, थैंक यू।